देखो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो ऐसी चीज है, जब से बने किसी का पुजारा ही मर जाए तो अलग बात है, इनमें तो हमेशा से झाड़ू और पोछे लगते ही आए। पर जहां तक ये बात प्रधानमंत्री जी और ये मतलब पार्टी के कौन सी पार्टी के ये दिखाते फिर रहे भाई, देख झाड़ू दिखा के तो दो फेरी दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गया अपना अरविंद केजरीवाल। तो बाकी ये तो मुख्यमंत्री बने हुए ना, झाड़ू पाड़ू दिखाने से क्या बात है। अगर देश को साफ करना तो पहले देश में से भ्रष्टाचार साफ करें, पहले देश में इंसाफ और हक की बात करें। बताइए हमें क्या ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ साफ सफाई चल रही? देख लो थारे पीछे कैसे कूड़े लगे पड़े, चाहे हिंदुस्तान में सकेरा कलेक्टर साहब की कोठी और कलेक्टर साहब का दफ्तर यही है, तड़के से हम भी यही, यहाँ तो कोई झाड़ू लेगा नहीं। तो पता नहीं लोगों को दिखाने कोई झाड़ू बज रही है या दिल से झाड़ू बज रही है, जो बात तो बजाने वाले ही जाने भाई। अच्छा, गन्ने का जो रेट है वो किसान का अधिकार है, हक है, तो उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब लड़ाई इसके लिए है, हो सके फिर कल फिर भुगतान के लिए लड़ना पड़ेगा क्या? भाई हमने एक दिन एक बात बताई थी, ये जो गन्ने की खेती है इसे तो हम कर रहे हैं क्यों, हमारी परंपरागत खेती है। भाई हमने ज्यादा नहीं देखे, अपने बाबा दादा तो देखे ही हैं, बैल कोल्लू देखे, जब से इसी से गुजारा और इसी से साधन बना चला आ रहा। पर अब हमारे दिल ने यो मानना यो खेती नहीं है, यो है कोड़म कोड़ा। देखो तुम जिस दिन खेत तैयार करके बोन चले और गंडे पेंडे तो क्या कहेंगे, वह कोड़ी भर के बो। जब वो कुछ बड़ा सा हो जाए वह कोड़ी भर के बंद दो। जब काटने का नंबर आ कोड़ी भर के काटो। जब ट्रॉली बुग्गी में भरी कोड़ी भर के गेरो। और भाई जब इसके रुपये और भाव कीमत की बात है, हमें तो ऐसा लगे जब फिर कोड़म कोड़ा करो, यो गंडे खेती नहीं बल्कि तो इस सरकार ने कोड़म कोड़ा की खेती कर दी। हमें तो ये दिखाई दे हर साल का लक्षण है, ये कोई एक दिन की बात है। मीठी मीठी बात करने वाले नेताजी नहीं दे पाए तो वो मिठास कहां से ले? हाँ जी, मीठी मीठी बात करने वाले नेता सारे हाँ जी, रेट भाव ठीक नहीं दे पा रहे, हाँ फिर वो किसानों से मीठा स्वाद कैसे ले? भाई यही तो बात हमारी समझ में नहीं आ रही। एक उल्टी सी मिसाल है पर वो थारे बीच पर ना चल जा, मैं इसलिए कहना नहीं चाहता। ना 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 ना, बड़ी उल्टी सी लगेगी बात भाई, वो थारा फिर भी ऐसा मामला अन्य। मैं थारे से बात बताऊं, लोग लेना ही नहीं चाहते। सच्ची तो बात यह है, अगर जो हम बात कहें हमारा दिल पाट के देखो, बहुत थोड़े से लोग में है जिनके दिल और दिमाग और जुबान पे एक बात है, नहीं पेट में कुछ है, मुंह पे कुछ है। बता 13 महीने धरना चला था कैसा, जब 13 महीने नहीं भाई, जब वो पानी पुणी सा वो गाजियाबाद बॉर्डर कौन सा कहो तुम, गाजीपुर बॉर्डर पे जुत्तर पतरम हुई। और जब यहाँ आके बाद चौधरी अजीत सिंह से भी देश में बड़ा किसान का कोई नेता था, और जो इस देश में इस जिले में किसान के नेता, उन्होंने ऊपर को 5 तड़े सिर करके भेजा यहाँ से। ऐसी लोगों की सोच है। यानी थोड़ा बड़ा आंदोलन तो गाजीपुर बॉर्डर पे पिछले इस 13 वाले से पहले आए थे, और तो पिट छिट के ही नहीं आए थे, दूर पर हो गए। और आगे चुनाव, और चुनाव लड़ने आ गया चौधरी अजीत सिंह। बताओ चौधरी अजीत सिंह जैसा नेता कोई किसान का है क्या देश में? बाकी लोगों ने जो किसान के पैरोकार हैं, उन पैरोकारों ने क्या काम करा, अकबर चौधरी साहब को हरा दिया, उठ नहीं दी, हार गया बेचारा। बताओ क्या करें? तो इसलिए मैं बात बताऊं, मैं तो सोचू जब तभी पूछो हमारे साथ उठ कर दोगे, हमें ऐसा लगे जड्डे में यहाँ ठिटर रहे पिटर रहे, क्या बात हो रही। पर मैं थारे से बात बताऊं, उठ का भाई कुछ पता नहीं कोई कहाँ देगा, उठ देने का ख्याल ही हो रहा लोगों को, हमारी समझ में बात नहीं आ रही। क्या लगता है मुद्दों पर वोट नहीं दी जा रही है? नहीं मुद्दे कहाँ रहे, छोड़े मुद्दे नहीं छोड़े, मुद्दे तो इन्होंने समाप्त कर दिए। जो बोल रहे हैं बोलने की हिम्मत नहीं। अब एक बात बताओ, जोन सी लड़ाई में हम यहाँ खड़े किसान आंदोलन में लियो खड़े, सही मायने में ये हमारी लड़ाई नहीं है। जिन्हें विपक्ष वालों को कुर्सी चाहिए उनका काम था इस सरकार के नाक में दम कर देते, भाई भाग करो सब सो रहे, अपना लेफ्टिनेंट बने बिस्तरों में, यहाँ पड़े हम भाभू के बारे रुक के तार रहे। ये तो सरकार जो विपक्ष है उसका काम था। लोक दल है, समाजवाद है, कांग्रेस है, बहन जी की पार्टी है, भर के फेंक देते नासर सिंह यही कलेक्टर साहब के बाहर, तो देख सांझ लो भागा मामला ना हो जा। अच्छा, भले ही आंदोलन ना करो बसपा पार्टी, लेकिन बसपा की सरकार रही तो गन्ने का भाव खूब बढ़ा। अरे भाई सच्ची तो बात यह है, जब से देश आजाद हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 नेता हुए। पहले तो हुए चौधरी चरण सिंह और दूसरी है बहन मायावती, जिनने लखनऊ में और मुझे दिल्ली में खड़े होकर अपनी कुछ हक कहने की अपने दमदारी से बात कही। अन्य निंगे के नेता तो वहां पूरब में ऐसे फिरे जैसे भंडिल्ले, वहां कौन पूछा इन्हें? ये 2 ऐसे नेता हुए, इनकी बात है वहां। भाई मायावती देखो, चौधरी साहब भी बड़े चौधरी थे नहीं, टिकैत साहब, और हम भी और लोग भी एक बात कहते फिर हो गए, हम सारी जिंदगी लड़े भाई और आज भी कह रहे, भाई कम से कम हमें हरियाणा का भाव तो दो, हरियाणा का भाव तो दो। पर वास्तव में इस प्रदेश में ऐसी बहन मायावती हुई
जिसने हरियाणा का गंडा यूपी में मंगा दिया, इस बात के लिए तो हम उसका धन्यवाद ये एक करेंगे। देश एक कानून की बात कर रहे ये हैं, तो अच्छी है, अच्छी है नहीं, लेकिन वो भाव भी तो मिलना चाहिए पूरे। ये जो बाकी है। अरे भाई मेरी बात सुनो, घर से क्या बात कहूँ मैं, जो सब मामला वही चल रहा। अब भाई और लोगों को या ऑटो की तो इतना फर्क हो रहा। अब कब्जा ये है बीजेपी वाले, इनकी सरकार या किसी दूसरे गठबंधन की या उसकी आ जा, ये वे तो बता रहे ये पंडे हैं, हम तो पंडे हैं भाई, ये कौरव हैं। वे उन्हें अपने को पंडे और उन्हें कौरव बतावे। हमें तो भैया ऐसा लगे जनता द्रौपदी बना दी, जो उनके लारे जाएंगे तो जुए में जिताएंगे और उनके लारे जाएंगे तो भाई नंगी नचावेंगे। हमें तो ऐसा हाल दिखाई दे रहा। सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना लागू करी है, मतलब पास भी कर दिया पंजाब में, पंजाब में। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप, पूरे देश में लागू होना चाहिए? अरे भैया जब हमें पेंशन नहीं मिलती, हम तो नौचाज देश में किसी को भी पेंशन ना मिले। अन्य मजदूर किसान को भी पेंशन मिलनी चाहिए। अब जैसी हमारी औकात है, हमने क्या मान लिया हम भी किसी में जान से सिपाही भर्ती हो जाते तो क्या थानेदार से कम रिटायर होते? और जो बुढ़े थानेदार है उन्हें मिलते 40-40 हजार रुपए, यहाँ नहीं मिलते 4 रुपए में। तो बात ये है भाई।